आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में डाक सेवक भर्ती के बारे में। इसके अलावा उत्तराखंड से लोकल जॉब के 5 अलग अलग शॉर्ट नोटिफिकेशन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में कुल मिला के 21,413 डाक सेवक की भर्ती निकली है, जिसके फॉर्म को आप 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत यदि आप उत्तराखंड से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उत्तराखंड में जो सर्किल है, जिसके अंतर्गत अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, RMS, DN और चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और टिहरी से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यदि वैकेंसीज को सर्च करना चाहते हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप क्लिक करेंगे, जैसे नैनीताल में यदि आप क्लिक करते हैं, व्यू पोस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज है, किस किस पोस्ट ऑफिस या किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कुल सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में कुल मिला के जनरल कैटेगरी के लिए 289 सीटें हैं और OBC में 83 वैकेंसीज है और SC में 89 और ST में 21 वैकेंसीज है और EWS कैटेगरी में 59 वैकेंसीज आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांग कैटेगरी पर भी आपको वैकेंसीज मिलेगी। कुल मिला के उत्तराखंड में 568 पोस्ट पे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2025 को ही रिलीज हो गया था और ग्रामीण डाक सेवक अर्थात GDS की वैकेंसीज है। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, एडिट विंडो भी इसका ओपन होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप फॉर्म गलत कर देते हैं तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जो है आप एडिट कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल पास आउट जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या काम आपको करना होगा, जॉब प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जॉब प्रोफाइल आप यहाँ देख सकते हैं। सेल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, कन्वेंस एंड डिलीवरी, इस टाइप का काम है जो ग्रामीण डाक सेवक में होता है। और लगभग 10 से लेकर 2 बजे का टाइमिंग यहाँ दिया जाता है, वर्किंग आवर। और डाक सेवक की जो पोस्ट है उसमें भी लगभग वैसी काम होता है। तो इसके लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है उसमें स्टार्टिंग सैलरी 12 से लेके 29,380 रुपये तक है। सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है। और डाक सेवक की जो वैकेंसीज है उसके लिए 10,000 स्टार्टिंग सैलरी से लेके 24,470 रुपये सैलरी यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 साल न्यूनतम आपके पास एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स तक एज होना चाहिए, सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर द सब पैरा। यदि आप SC ST OBC में है तो आपको यहाँ पे 5 साल का, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का छूट आपको मिल जाएगा और डिसेबल पर्सन यदि है तो 10 साल का आपको जो है छूट मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो GDS के लिए सेकेंडरी लेवल अर्थात 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और 10th में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड से आपने पास आउट किया हो या फिर CBSE से, किसी भी राज्य से आपने किया हो। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन डाक सेवक के लिए और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10th पास है, लेकिन 10th में आपका मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है। और इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपके पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग अर्थात साइकिल चलाने का ज्ञान और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अर्थात जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो उस स्टेट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी स्टेट लैंग्वेज का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड का हिंदी और उत्तर प्रदेश का हिंदी है तो हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र है उत्तराखंड के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है मेरिट वाइज होने वाला है और सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। जो 10th का मेरिट आपका होगा उसी के आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब डेसिमल के 4 अंकों तक जो है आपको जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज के 4 अंकों तक जो है यहाँ पे शो किया जाएगा, उसी से मेरिट यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपके 90.6767 परसेंटेज है तो 4 अंक तक जो है मेरिट यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ग्रेड पॉइंट यदि आप CBSE से पास आउट किया है तो 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे A1 ग्रेड है और 10 ग्रेड पॉइंट है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95% बनता है। तो इसी तरीके से ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आप जो है अपना मेरिट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए वेरीफाइड वाला, जिसमें OTP भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ये प्रक्रिया मतलब एक टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपके पास ईमेल ID होना चाहिए वेरीफाइड। आधार नंबर आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड, 1 ईयर पासिंग अर्थात 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा स्कैन फोटो जो है JPG साइज़ में 50 KB से कम और स्कैन सिग्नेचर जो है JPG साइज़ में 20 KB से कम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्दर जो है आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की बात करें, ए फीस ऑफ 100 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है, पहले भी 100 रुपीज़ था। तो SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए एग्जेम्प्टेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट में SC ST और जो PWD और फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड से पहला लोकल जॉब का इन्फॉर्मेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत से 11/2/2025 को
रिलीज़ किया गया है। और इसमें जो पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट है। भारतीय रेड क्रॉस समिति चंपावत द्वारा जो ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं 10 नंबर में जो पोस्ट है टर्म डिसेबिलिटी एंड स्पेशल एजुकेटर की एक पोस्ट है, 17,400 रुपये सैलरी है। ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है डीएलएड होना चाहिए आपका हियरिंग इम्प्लीमेंट में, या फिर डीएलएड या बीएड जो होता है स्पेशल एजुकेशन वाला वो आती है आपके पास है वीआई या आईडी से, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिस्ट की वैकेंसीज़ है, वोकेशनल काउंसलर की वैकेंसीज़ है, तो और मल्टी पर्पस वर्कर की वैकेंसीज़ है। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को रिलीज किए गए। इसमें जनपद पौड़ी गढ़वाल में 2 वैकेंसीज है और टिहरी गढ़वाल में 2 वैकेंसीज है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2025 है। ऑफलाइन माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट पौड़ी गढ़वाल में 2 पोस्ट है और टिहरी गढ़वाल में 2 पोस्ट, और प्लेसिंग पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल नीचे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए पर्सन हैविंग क्या क्या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है, इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस में यदि आप कैरेज या पैसेंजर को या सामान को इधर से उधर ले जाने का काम आप कर चुके हैं। पोस्टल क्षेत्र में यदि फिर टेलीफोन सेक्टर में यदि आपने काम किया है, सप्लाई ऑफ पावर, लाइटिंग, वाटर एंड पब्लिक यूटिलिटी के संबंध में यदि आपने काम किया है, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेशन ऑफ सैनिटाइजेशन अर्थात साफ सफाई के क्षेत्र में यदि आपने काम किया है, सर्विस ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी में यदि आपने काम किया है, इंश्योरेंस सेक्टर में यदि आपने काम किया है, या फिर एजुकेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यदि आपने पढ़ाने का काम किया है, या हाउसिंग या रियल एस्टेट में यदि आपने काम किया है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में यदि आपने काम किया है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 65 ईयर्स तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पारिश्रमिक दिया जाएगा, मतलब कि एक जो मीटिंग्स के ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एक कैंप जो लगाया जाएगा, उस कैंप के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो मान लीजिए 1 महीने में आप 4 कैंप लगाते हैं तो आपको 2,000 पर सीटिंग के हिसाब से यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस भी 5,000 इसमें दिया जाएगा। और हाउ टू अप्लाई करने का प्रोसेस जो है, लास्ट डेट इसका मैंने बता दिया 11 मार्च 2025 है। और ये एड्रेस आपको मेंबर सेक्रेटरी उत्तराखंड स्टेट लीगल, इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना होगा। एनी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव थ्रू ईमेल नॉट बी एंटर्ड, मतलब कि ईमेल के द्वारा यदि आप फॉर्म भेजते हैं तो आपका जो फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको ही बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपको फॉर्म का जो है PDF भी मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म का, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जनपद हरिद्वार से 13 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया। और यहाँ पर अर्थात हरिद्वार में 1 वैकेंसीज है, लोकपाल पोस्ट का नाम है। और इसमें आवेदन करने के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता मैक्सिमम नहीं मांगा गया है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी से यदि आप जुड़े हैं, किसी समाज सेवी संगठन से यदि आप जुड़े हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट 25 फरवरी 2025 है। और पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लोकपाल के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, तो इसमें जो कंडीशन मांगा गया है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से उसको अटैच भी कराना होगा। टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी और गेजेटेड ऑफिसर से जो है इसको वेरीफाई करवा के आप लगा सकते हैं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, बेसिकली समाज सेवा से जुड़े हुए यदि आप हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट पोजीशन या आपने कोई काम की वगैरह किया है तो लास्ट आपकी कौन सी पोस्ट थी जहाँ पे आपने काम किया, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंबर ऑफ एनी सोशल सोसाइटी, किसी सोशल सोसाइटी का यदि मेंबर है, प्रोफेशनल है, बॉडी ऑफ एनी किसी, तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऑफलाइन फॉर्म है, यदि आप हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट ये दे रखा है कि इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्षों का लोक प्रशासन, विधि, समाज सेवा अर्थात प्रबंधन के कार्यों का अनुभव के साथ इच्छुक व्यक्ति स्वच्छ, निष्कलंक, सत्यनिष्ठता, नेतृत्व प्रदान करने व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता व कार्य सुगमता से निष्पादन करने की क्षमता होना चाहिए। समाज सेवा से तात्पर्य है कि बिना किसी मूल्य प्राप्त किए अपने क्षेत्र में समाज सेवा, मानवता के लिए काम किया गया हो। तो इस तरीके से यदि आप काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं और आपकी उम्र 66 से कम है तो जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। नोटिफिकेशन उत्तराखंड यूके ट्रिपल सी द्वारा रिलीज किया गया 10 फरवरी 2025 को रिलीज कर दिया गया था।
यहाँ पे एक शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पद कोड में अंकित जो वर्ष था 2024 को 2025 पढ़ा जाए। और यहाँ पे जो पोस्ट है उसको बताया गया 241 पोस्ट यहाँ पे हो चुका है। और ये है समूह ग की जो भर्ती आई थी जीव विज्ञान, कृषि और विषय से संबंधित। और ये पोस्ट यहाँ पे जब वैकेंसीज आई थी तो पोस्ट का नाम अर्थात संख्या नहीं दिया गया था, तो वन दरोगा की पोस्ट है ये। और पोस्ट जो है कुल मिला के 241 पोस्ट वन दरोगा की हो चुकी है। और यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आप देख सकते हैं कि 241 पोस्ट में अब जो है उत्तराखंड में फाइट होगी। अगला नोटिफिकेशन भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ही 13 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आवश्यक तकनीकी एवं डाटा प्रोसेसिंग संबंधी कार्य के लिए निपुण 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर की आवश्यकता है। और पद के अनुरूप दिए जाने वाला कार्य, मुख्य कार्य, योग्यता, अनुभव कुछ इस तरीके से क्वालिफिकेशन आपका BCA होना चाहिए या MCA होना चाहिए या BTech और MTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जॉब एनालिसिस क्या करना होगा, डाटा हैंडलिंग करना होगा, डाटा एनालिसिस करना होगा। इसके अलावा रिजल्ट प्रिपरेशन का काम आपको करना होगा। तो ये जो जॉब्स है ये संविदा के आधार पर ये जॉब्स है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं क्या क्या काम आपको करना होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो सेवाएं है प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए होगी, तो संविदा के आधार पर ये वैकेंसीज होगी। सेवाएं आयोग हित में उपयोगी होने पर आगे के वर्षों में विस्तारित की जाएगी। तो आयोग ने भी अब संविदा वाली वैकेंसीज निकालनी शुरू कर दी है। उक्त सेवा हेतु सम्मानजनक पारिश्रमिक देय होगा, लेकिन कितना देय होगा ये मेंशन नहीं है। और नियमानुसार वृद्धि भी की जाएगी। चयन के उपरांत एक अनुबंध भी किया जाएगा। उक्त पद हेतु अनुरोध पत्र, स्वयं की पूर्ण जानकारी, आवश्यक प्रमाणों के साथ 10 मार्च 2025 तक आवश्यक रूप से जो ईमेल है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस ईमेल पर आपको भेजना होगा। तो इसके लिए एक आप बायोडाटा बना सकते हैं और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको एक मर्ज करके जो एक PDF बना सकते हैं और इस मेल पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से लिंक एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि संविदा वाली वैकेंसीज है और आपके पास यदि उपरोक्त योग्यताएं हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला नोटिफिकेशन पूर्व सैनिकों की भर्ती से संबंधित है। राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड की NCC यूनिट के लिए अनुबंधित परीक्षण स्टाफ के तौर पर नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सेना JCO एवं NCO से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आर्मी से रिटायर यदि कोई JCO रैंक का अधिकारी है तो वही कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप या तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ मिल जाएगा और इस स्कैनर की सहायता से भी आप जो है इसको स्कैन करके QR कोड को स्कैन करके भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2025 है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से निकलने वाली हर छोटी से छोटी एवं बड़ी सी जॉब की जानकारी आप तक रेगुलर बेस पे पहुंचती रहे तो आप हमारा YouTube और Telegram ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।